अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। आपको नज़र आ रहा है वीकली स्केजुअल। इस स्केजुअल के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इंग्लिश का एक हफ़्ते के अंदर अंदर हाफ बुक के पेपर की तैयारी कर सकते हैं। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी है इंग्लिश की क्लास 10 की। हम करेंगे ट्रांसलेशन वाले पैराग्राफ चैप्टर के अंदर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले पेपर स्कीम के अकॉर्डिंग देखते हैं 1, 3, 4 और 5। ये 4 चैप्टर्स वो हैं जिनमें से अगर आप एक पैराग्राफ तैयार कर लें तो एक पैराग्राफ की पेपर में चॉइस है, एक जो है वो इन चैप्टर्स में से आना है 1, 3, 4 और 5। तो आपके ट्रांसलेशन वाले पैराग्राफ के नंबर पूरे हो जाते हैं पेपर के लिए। चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 में से कौन से पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हैं जो आपने याद करने हैं और कौन से पैराग्राफ हैं जिनको अगर आप कट कर दें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी पेपर की तैयारी करने के लिए। ये चारों चैप्टर्स के अंदर से मैं आपको पैराग्राफ करवाऊंगी। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। चैप्टर नंबर 1 के बच्चों इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आसान है, वर्ड्स ईजी हैं। आपने ये करना है, इनके सारे वर्ड्स के मीनिंग ग्लोसरी से याद कर लें। उर्दू और 1 और 2 दोनों पैराग्राफ करने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना, इनको तैयार करें। चैप्टर नंबर 1 का पैराग्राफ नंबर 3 जो है आप कट कर दें और पैराग्राफ नंबर 4 भी जो है वो आप कट कर दें। ये दो वो पैराग्राफ हैं जो आपने नहीं तैयार करने, ये पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है। पैराग्राफ नंबर 3 और 4 दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इस चैप्टर के आपने कट कर देने, अपनी अपनी बुक के ऊपर इसके ऊपर कट लगा दें पेंसिल से। पैराग्राफ नंबर 5 भी आपने करना है और पैराग्राफ नंबर 6 भी आपने करना है। अभी तक इस चैप्टर के अंदर से पैराग्राफ नंबर 1, 2, 5 और 6 ये 4 पैराग्राफ आपने तैयार करने हैं। अगर आप 5-5 मिनट में भी एक पैराग्राफ की उर्दू याद करें तो 20 मिनट के अंदर आपके ये 4 पैराग्राफ इस चैप्टर के रेडी हो जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 7 आया है, इसको भी पूरे पैराग्राफ को कट कर दें। जो इस तरह से पॉइंट वाले पैराग्राफ होते हैं ना, जिनके अंदर पॉइंट बने होते हैं, वो ज़्यादातर बहुत कम चांसेस होते हैं कि पेपर के अंदर आएँ। वो वाले पैराग्राफ नहीं देते, बल्कि एग्जामिनर पसंद करते हैं कि वो वाला पैराग्राफ पेपर के अंदर ऐड करें जिसके अंदर पॉइंट ना हो। तो जैसे पैराग्राफ नंबर 4 और 7 इस चैप्टर के अंदर है, ये आपने नहीं करना। 8 और 9 भी करें और इसी तरह 10 वाला भी इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग कट कर दें कि इसके पॉइंट बने हुए हैं। तो अभी तक आपके 6 पैराग्राफ हो गए। पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 5, 6, 8 और 9। ये 6 पैराग्राफ आपके आधे घंटे में तैयार हो जाते हैं अगर आप 5-5 मिनट में एक पैराग्राफ की उर्दू करें। फिर आप पैराग्राफ नंबर 11 लाजमी करें, इसके आगे लिख दें मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक जो मैंने बताया था वो इंपॉर्टेंट थे जो, और 11 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 12 भी आपने अगर करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहते आपकी अपनी मर्ज़ी है। एक आयत का तर्जुमा वैसे याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये भी आप कर सकते हैं। 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12 भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहें, और उसके बाद 13 भी कट है। और यहाँ पे आपका 40 मिनट के अंदर पहला चैप्टर के 8 पैराग्राफ जो है वो तैयार हो जाते हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, जिसका नाम है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि इंग्लिश की ज़बान जो है वो आजकल डिजिटल हो गई है, सरकारी ज़बान बढ़ गई है हर जगह, और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है ये इस चैप्टर के अंदर बताएंगे। इस चैप्टर का जो पहला पैराग्राफ है, जिस तरह लास्ट के अंदर मैंने आपको बताया 11 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 में, इसी तरह चैप्टर नंबर 3 डिजिटल ग्लोबलाइजेशन में पहला पैराग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर लिख ले अपनी बुक्स के ऊपर। पैराग्राफ नंबर 2 की भी आपने उर्दू याद करनी है, इनके जो मेन वर्ड्स हैं उनकी उर्दू याद कर लें, बाकी पैराग्राफ खुद ही याद हो जाएगा। पैराग्राफ नंबर 3 और 4 ये पढ़ ले, पूरे पेज के ऊपर आप कट लगा दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने एक दिन के अंदर ट्रांसलेशन वाले पैराग्राफ करके ख़त्म करने हैं, तो 3 और 4 काट दें, इनको करने की ज़रूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पैराग्राफ नंबर 5 भी जो है वो आपने करना है अगर करना चाहें, ऑप्शनल है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अनइम्पॉर्टेंट भी नहीं है, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। अगर आपके पास टाइम है कर लें, वरना नहीं। पैराग्राफ नंबर 6 लाजमी कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 7 के ऊपर आ जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 7 भी आप काट दें और पैराग्राफ नंबर 8 भी आप काट दें। अब अगर आप कहेंगे कि टीचर हर पैराग्राफ ही कट करवा रही हैं, तो बच्चों एक दिन के अंदर मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, 3, 4 और 5 सबके पैराग्राफ करवाने हैं, तो इंपॉर्टेंट ही करेंगे तो एक दिन में हो सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 9 आपने लाजमी करना है और पैराग्राफ नंबर 10 को भी आप कट कर दें। तो इस चैप्टर से, इस हवाले से जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बनते हैं वो था पैराग्राफ नंबर 1 और इसके अलावा पैराग्राफ नंबर 6, इनको आपने करना है। और बाकी जो है 5 वाला आपकी मर्ज़ी थी, अगर आप करना चाहते कर लेते, वरना ना करें। पैराग्राफ नंबर 9 और 10 कम्प्लीटली कट कर दें, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट में आपका चैप्टर नंबर 3 रेडी हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है द अर्थ
एक्ट नाउ फॉर टुमारो। इस चैप्टर के अंदर वो हमें ज़मीन के बारे में बताएंगे कि हम आज क्या करेंगे कि कल को ज़मीन जो है वो हेल्दी हो जाएगी लोगों के रहने के लिए। चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 1 है, इम्पोर्टेंट है, करना है, लेकिन आपने इसके मुश्किल वर्ड की मीनिंग याद करने हैं और फिर उसको अपनी ज़बान के अंदर लिख लेना है। वर्ड टू वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं। पैराग्राफ नंबर 2 कट कर दें। पैराग्राफ नंबर 3 और 4 आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट करने ही करने हैं, किसी हाल में नहीं छोड़ने। 1, 3 और 4 ये 3 पैराग्राफ इस चैप्टर के लाजमी करने हैं। उसके बाद 5 वाला भी आप कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, ईजी है, इतना कोई खास मुश्किल नहीं है। और पैराग्राफ नंबर 6 भी कर लें। सिर्फ अभी तक इस चैप्टर के अंदर से पैराग्राफ नंबर 2 मैंने कट करवाया है, जबकि 1, 3, 4, 5 और 6 ये चारों पैराग्राफ मैंने आपको कहा है कि आप इनकी उर्दू पढ़ें और अपने अल्फाज के अंदर लिख दें। उसके बाद आ जाते हैं पैराग्राफ नंबर 7, 8, 9 और 10। तो इनमें से कोई भी मुझे ख़ास अनइम्पोर्टेंट नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको फिर भी नहीं याद होता, इतना टाइम नहीं है, आप पैराग्राफ नंबर 8 काट दें और पैराग्राफ नंबर 9 और 10 काट दें, लेकिन पैराग्राफ नंबर 7 लाजमी करें। अगर कर सकते हैं अच्छी बात यह है कि 7 के साथ 8 भी करें, वरना 7 तो आपने लाजमी करना ही करना है। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5, द हैप्पी प्रिंस। अब ये ना पैराग्राफ नहीं बने हुए, ये एक चैप्टर की स्टोरी है। इसका सबसे आसान ट्रिक मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें एक शहज़ादा जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, एक अबाबेल है। अबाबेल मिस्र की तरफ जा रही थी, उसको रास्ते में शहज़ादे का मुजस्समा नज़र आया। अबाबेल और शहज़ादे की दोस्ती हो गई। शहज़ादा उसको अपने आँख से सोना, अपने पाँव से सोना, चांदी निकाल कर देता था और अबाबेल वो लेकर जाकर गरीबों की मदद करती थी, उनके घरों में छोड़ आती थी ताकि वो बेचकर खाना खा सकें। इस तरह से उनकी दोस्ती हो गई। अबाबेल का उसके साथ दिल लग गया और वो उसके कदमों में ही मर गई। कितनी प्यारी स्टोरी थी। अब इस चैप्टर को करने की ट्रिक ये है कि आपने पहले इंग्लिश की बुक बंद कर देनी है, अपनी गाइड खोलनी है और उर्दू के अंदर इस सारे चैप्टर को पढ़ना है, इसकी सारी कहानी पढ़नी है, फिर उसको 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है। उसके बाद जब आपने बुक खोलनी है, आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको स्टोरी तो पता है कि यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो जो आप इंग्लिश में वर्ड पढ़ेंगे आपके माइंड में खुद ब खुद उसकी उर्दू आना शुरू हो जाएगी। और जो भी आपके दिमाग में उसकी उर्दू बन रही है, आपने अपने अल्फाज के अंदर, जैसे आप किसी को कोई कहानी सुना रहे हैं, आपने उसकी उर्दू लिख देनी है। इसलिए इस चैप्टर में से आपने पैराग्राफ नहीं करने, बल्कि पूरे चैप्टर की उर्दू में स्टोरी 2 से 3 दफ़ा जस्ट पढ़नी है और इसको लॉक करके ख़त्म कर देना है। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 1, 3 और 4 में से मैंने आपको इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के निशान लगवा दिए हैं। 2 वाली पोइम में आपने नहीं करनी और चैप्टर नंबर 5 मैंने आपको कहा कि आपने पूरा पढ़ना है और अपने अल्फाज के अंदर आप खुद ब खुद उसकी उर्दू लिख सकते हैं क्योंकि वो ईजी है। आज आपका ये काम है कि आपने बैठकर ये चारों चैप्टर के ट्रांसलेशन के पैराग्राफ अभी रेडी करने हैं और गोहर हेल्पिंग हैंड को थैंक यू बोलना है कि मैंने आपकी इतनी अच्छी तैयारी करवाई है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्यारा सा कमेंट करना है और अगर आपने 1 हफ़्ते के अंदर तैयारी करनी है तो इंग्लिश मैराथन ज्वाइन करें गोहर हेल्पिंग हैंड।